व्लॉग शूट हो रहा है। क्या हमारी कुंडली मिली नहीं मिली या क्या हुआ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये व्लॉग तो है 7 अक्टूबर का, बट इस व्लॉग का इंट्रो मैं शूट कर रही हूँ अपनी इंगेजमेंट के बाद। एज यू कैन सी मेहंदी ऑन माई हैंड्स। सो जैसे कि आपने 5 अक्टूबर के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने आपको एक डेट बताई थी जो कि लड़के वालों ने हमें बताई थी कि 4 नवंबर को इंगेजमेंट का दिन रखा जाएगा। बट फिर इंगेजमेंट का दिन अचानक से चेंज कैसे होके 23 अक्टूबर हो गया। एंड क्या हमारी कुंडली मिली नहीं मिली या क्या हुआ। सो बेसिकली हुआ ये था ना कि जब वो लोग हमारे यहाँ आए थे ना, उससे पहले उन्होंने एक पंडित जी से, जिन्हें वो काफ़ी ज़्यादा मानते हैं एंड उनके एक्चुअली वो फैमिली पंडित है, तो उनसे वो पूछ के आए थे कि डेट हम सगाई की क्या रखें। तो उन पंडित जी ने साफ साफ बोल दिया था 4 नवंबर से पहले कोई भी डेट नहीं है एंगेजमेंट के लिए। अब जब वो मेरी कुंडली लेके गए और उन्होंने पंडित जी से वो मैच करवाई, तो कुंडली बहुत अच्छे से मैच कर गई एंड उसमें कोई भी इशू नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं निकला। तो ये हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि देखो हमें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ फैमिलीज़ को पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात थी। अब मेन जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी कि डेट्स को लेकर के, क्योंकि 4 नवंबर को मेरे फियांसे नहीं चाह रहे थे कि उस दिन सगाई की डेट रखी जाए। प्रॉब्लम ये थी कि 4 नवंबर को इंगेजमेंट के लिए घर पे गेस्ट आए होंगे और 5 नवंबर को गेस्ट के सामने ही कैसे ड्यूटी पे जा पाएंगे, तो उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि 4 नवंबर से पहले ही इंगेजमेंट हो जाए। और हम लोगों ने ना पहले से दिमाग में यही बना के रखा हुआ था कि अक्टूबर में हो जाएगी, बट पंडित जी ने साफ साफ बोल दिया कि अक्टूबर में शुक्रस एंड उस टाइम पे शादी की या सगाई की कोई भी शुभ डेट नहीं है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि इस बार अक्टूबर में मुश्किल ही कोई शादी थी, मतलब जो भी थी ना वो स्टार्टिंग में थी, उसके बाद कोई भी शादी नहीं हुई थी। तो अब ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना और पंडित जी से भी हम पूछ लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर सबका यही कहना होगा कि 4 नवंबर को ही हो सकती है, तो 4 नवंबर ही हम कर लेंगे। बट अगर उसके अलावा हो सकता है पहले, तो फिर वो देख लेंगे। फिर करते कराते 2-4 पंडित जी पे हमने और भी दिखाई कुंडली, एंड सबका यही कहना था कि कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, बहुत अच्छे से कुंडली मैच हो रही है। बट सबका वही कंसर्न था कि 4 नवंबर को ही वागदान हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में कि वागदान क्या होता है, तो वागदान एक प्रकार का दान होता है, वचन होता है एक प्रकार का, जो कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे को देती है कि आपकी बेटी हमारी हुई, हमारा बेटा आपका हुआ, इस तरीके से एक वचन होता है। तो वो सिर्फ 4 नवंबर को ही हो सकता था। लेकिन साथ ही साथ बाकी पंडित जी का ये भी कहना था कि अगर आप सिर्फ रिंग सेरेमनी कराना चाहते हो, तो आजकल क्या होता है ना कि वागदान लोग शादी के टाइम पे करा लेते हैं और रिंग सेरेमनी पहले कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिंग सेरेमनी करने के लिए आपको वागदान करना ही हो, क्योंकि वचन लेना शादी में ज़रूरी होता है, सगाई के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो फिर ये सुन के हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन हमने ये सिर्फ एक पंडित जी से नहीं पूछा, हमने बहुत सारे पंडित जी से ये पूछा। लगभग 3-4 पंडित जी पे हम गए। उन पंडित जी के अलावा जो फर्स्ट वाले पंडित जी मैंने आपको बताया ना, सब ने एक ही बात बोली। फिर जाके हमने इंगेजमेंट की डेट पहले करवाई। अब जो डेट्स पहले की निकल रही थी वो निकल रही थी एक 9 अक्टूबर की। अब 9 अक्टूबर भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 6 अक्टूबर को तो हम कुंडली ही दिखा रहे थे, तो वो हमारे लिए काफ़ी जल्दी हो रहा था। देन था 17 अक्टूबर, वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे भी पेंट का काम चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो रही थी। देन एक दिन आ रहा था धनतेरस का। तो धनतेरस में भी अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि 22 को है या 23 को है। तो ये पता चला कि 22 को शाम के 6 बजे से धनतेरस है एंड 23 को बेसिकली धनतेरस है, और शाम के 6 बजे तक है। शाम के 6 बजे से दिवाली स्टार्ट है, छोटी दिवाली। तो फिर जाके हमने डिसाइड किया कि 23 अक्टूबर को हम इंगेजमेंट का डे रखेंगे। जितनी आसानी से मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, उतना आसानी था नहीं, क्योंकि ये डेट बहुत लेट डिसाइड हुई। लाइक 10-11 तारीख के आसपास ही ये डेट डिसाइड हुई थी। उससे पहले हमारे दिमाग में यही था कि 17 अक्टूबर के हिसाब से हमें वेन्यू पता करके आना है। एंड जब हम वेन्यू पता करने गए, तो हर जगह पूरा अक्टूबर का मंथ ही खाली था। कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, बट क्या करूँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। और साथ ही साथ जब कोई आपके चाहने वाले वीडियो देख रहे हो ना, तो उनको सच में जानना होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो इस वजह से मैंने सब कुछ बता दिया। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए एंड गेस कीजिए कि कौन सा वेन्यू हमने फाइनल किया होगा। बट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन सा वेन्यू हमने फाइनल किया था। व्लॉग शूट हो रहा है।
कि आपने देखा कि हम काफ़ी सारे वेन्यूज़ में गए एंड सारी वेन्यू अपनी अपनी जगह पे अच्छे ही थे, बट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्किंग फैसिलिटी को देखते हुए, फोटोग्राफ्स में वेन्यू कैसा लगेगा ये देखते हुए, नंबर ऑफ गेस्ट को देखते हुए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट नहीं किया था, हमारे फैमिली मेम्बर्स और बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज रिलेटिव्स थे ना, बस उनको ही हमने इन्वाइट किया था, इसके अलावा नेबर्स या फिर फ्रेंड्स को हमने इन्वाइट नहीं किया था। तो उसके हिसाब से जो हमें सबसे अच्छा वेन्यू लगा वो हमें लगा माई चॉइस फैमिली रेस्टोरेंट। या गाइज यही था आज का व्लॉग। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय गाइज।